रचनाकार कौन है पहले बताओ? धनानंद है। इस कविता के कवि कौन है? और धनानंद ने ये पंक्ति लिखा किसके लिए? सुजान के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? सुजान के लिए लिखा है। और कविता का हेडिंग क्या है? मोह आसवा नहीं मिले बरसो। यह लाइन कवि धनानंद ने सुजान के लिए लिखा है, लेकिन निवेदन किया है बादल को। निवेदन किसको किया है? बादल को किया है। निवेदन किसको? बादल का क्या काम रहता है? बादल का काम रहता है बरसात कराना। यह ना काम रहता है जी। यहाँ ध्यान दो, बादल का काम क्या रहता है? बरसात कराना रहता है बादल का काम। कवि धनानंद इतना चतुर प्रेमी है। चतुर प्रेमी मतलब बड़ा होशियार चालाक है। और एक तरफा प्रेम है किससे? सुजान। एक तरफा प्रेम समझते हैं ना? वन साइडेड लव वाला कहानी। एक तरफा प्रेम है किससे? सुजान से। और हिम्मत नहीं होता है कि सुजान को जाकर हम कुछ बोल पाए या कहें, अपना प्यार का इजहार हम सुजान से करें, ऐसा हिम्मत नहीं है। किसको? किसको रे? अब आइए कविता में। कविता कहता है क्या? कविता का पहले मेन थीम को समझाना पड़ेगा। कब करो बात? कविता के मेन थीम को पहले समझाना पड़ेगा। बड़ा महत्वपूर्ण कविता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा हुआ ही नहीं है। बड़ा मेन लाइन ऑब्जेक्टिव भी है। कभी बादल से निवेदन करते हुए सुजान के बारे में कहते हैं, पर काजी। पर काजी का मतलब होता है दूसरे के काम के लिए। पर काजी मतलब क्या? दूसरे के काम के लिए। देह को धारी। देह मतलब शरीर। देह मतलब क्या? शरीर। कहता है हे बादल, हे बादल, अब दूसरे के काम के लिए देह को क्या करते हैं? धारी। धारी मतलब क्या? धारण करते हैं। क्लियर समझ में आ रहा ना? कभी धनानंद बादल से कहते कि हे बादल, आप दूसरे के काम के लिए अपने शरीर को धारी, अपने देह को धारण करते हैं। तो आपको मेरे भी काम के लिए देह को धारण करना होगा। एगो मेरा भी काम आपको करना होगा। धनानंद किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? बादल से कह रहे हैं। बादल से कहते हैं पर काजी देह को धारी। हे बादल, आप हमेशा दूसरे के काम के लिए अपना देह को धारण करते हैं। फिर मतलब घूमते हैं। फिर मतलब क्या? घूमते हैं। परजन्य। परजन्य मतलब बादल। परजन्य मतलब बादल। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कभी धनानंद ने परजन्य किसे कहा है? किसे कहा है? बादल को। ऑप्शन में आएगा सूर्य, चंद्रमा, बादल, धरती। तो किसको लगाइएगा ट्रिक? बादल को। क्लियर? परजन्य यथार्थ है दरसो, हर जगह बरसते रहते हैं दूसरे के काम के लिए, किसान के भलाई के लिए, फसल बढ़िया से उगे, इसके लिए धरती का प्यास बुझे, इसके लिए आप हमेशा जगह जगह बरसते रहते हैं। दूसरे के काम के लिए अपने देह को क्या करते हैं? धारण करते हैं। पहला लाइन का मतलब समझ में आया? उसके बाद क्या कहते हैं? क्या क्या पढ़ोगे? निधि निधि मतलब होता है जमा किया हुआ। निधि मतलब क्या? जमा किया हुआ। नीर मतलब होता है पानी। नीर मतलब पानी। यहाँ पर आंसू का बात बोला जा रहा है। साधारण तालाब, कुआं, कल वाला पानी का बात नहीं, आंख से निकलने वाले आंसू। आंख से निकलने वाला आंसू का जिक्र है धनानंद के द्वारा। तो वही बादल से कहते कि हे बादल, निधि नीर, मेरा जमा किया हुआ आंख में आंसू, अर्थात मेरे आंखों का आंसू। निधि नीर जो किसके समान है? सुधा। देखो ना, क्लियर है। सुधा की समानी, अमृत के समान। सुधा की समानी किसके समान? अमृत के समान। अमृत के समान मेरा आंसू है। एक एक आंसू का कीमत है। और मेरा आंसू का एक एक बूंद किसके लिए है? सुजान के लिए। सुजान के लिए। मेरा आंसू अमृत के जैसा है, जिसके एक एक बूंद का कीमत है। और मेरा एक एक आंसू सुजान के प्रेम के लिए है। उसके प्रेम में हम अपनी आंखों से दिन रात घोलट घोलट के आंसू बहाते रहते हैं। ऐसा कौन कहता है? किससे कहता है? किसके लिए? वही कहता है निधि नीर सुधा के समान।
समान है। अमृत के जैसा मेरा जमा किया हुआ एक एक बूंद का कीमत है। उसके बाद क्या कहता है? समान करो सभी विधि, हर विधि से, हर तरीका से सज्जनता सरसों। आप कभी मेरे आंसू को, मेरे दुख को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा घनानंद किसको कह रहा है? बादल। आगे क्या कहते हैं? घनानंद। यहाँ कभी खुद घनानंद कहते हैं, घनानंद अपने बारे में। घनानंद कहता है क्या? जीवन दायक हो। बादल को कहता है कि हे बादल, हे पर्जन्य, आप क्या हैं? जीवन दायक। आप जीवन देने वाला है। जरा सोचिए, पृथ्वी पर पानी ही नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीवन संभव है? जल ही जीवन है। उत्तर निकल रहा ना? जल ही क्या है? जीवन है। इसलिए बादल को क्या कहा? घनानंद आपसे कह रहा है, आप क्या है? जीवन दायक है। आप दूसरे को जीवन दान देने वाले हैं, जीवन दायक हो। और उसके बाद क्या लिखा है? कछु मेरियो। एक मिनट, कछु मेरियो, कुछ मेरा भी। कछु मेरियो मतलब क्या? कुछ मेरा भी। क्या कीजिए? पीर ही है। पीर मतलब कष्ट। पीर मतलब क्या? कुछ मेरे भी कष्ट को हरिए। हमको पता है कि आप दूसरे को जीवन देने वाले हैं, इसीलिए तो हे बादल, हे पर्जन्य, कछु मेरियो पीर, कछु मेरियो पीर। ये क्या जी? परसों कुछ मेरे भी कष्ट को खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए, क्योंकि हम केवल आपके भरोसे बैठे हैं। आपके अलावे हमें किसी और का इंतजार नहीं है, और ना ही किसी पर भरोसा। किसी पर भरोसा नहीं है, हमको केवल हे बादल आपके ऊपर भरोसा है। समझे ना? कछु मेरियो पर ही है, परसों कुछ मेरे भी कष्ट को हरिए। और आगे क्या लिखा है? अंतिम लाइन में कबहू, वाह, वाह मतलब भी, वाह मतलब कभी भी, कबहू, वाह मतलब कभी भी। हे बादल, आपको कभी भी बिसासी, बिसासी मतलब बारिश कराने का मन हो, बारिश कराने का मन हो, बरसात कराने का मन हो आपको कभी भी, तो क्या करिएगा? तो क्या लिखा है? सुजौन के आंगन। कहता सुजौन के आंगन में बरसात कराइएगा। और कैसा बरसात? देखो क्या लिखा है? मोह मतलब, मोह मतलब मेरा, मोह मतलब मेरा। आंसुआ नहीं मिले बरसों। हे बादल, आपको कभी भी समय मिले तो आप बारिश कराइएगा, लेकिन कभी मेरे भी प्रेम रूपी आंसू का बारिश किसके आंगन में कराइएगा? सुजौन के आंगन में कराइएगा। ऐसा घनानंद निवेदन किससे कर रहा है? किसके लिए? समझे बात को?